मोतिहारी जिले के पिपरा कुठी के समीप झाखरा मठ के प्रांगण में भी हैं। आप देख सकते हैं बनारस का जो क्रीम कोट बनारसी है उसी का जो एक ब्रांच है, उसी का ये संस्था है। आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना अलौकिक और अद्भुत है। यहाँ हजारों का संख्या में लोग आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं और सभी को आशीर्वाद मिलता है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। ऐसा मानता है कि जो यहाँ इस दर पे आया, जो यहाँ शीश झुकाया महादेव के चरणों में, वो कभी खाली नहीं जाता है। उसका संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है। अंदर जाने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कितने सालों से यहाँ मंदिर है। यहाँ कहा जाता है कि मंदिर और मठ के तो बहुत हैं, मगर ये बिहार का सबसे पहला इतना बड़ा मंदिर है और घोरपीठ का मंदिर है, जो क्रीमकुंड बनारसी का ये संस्था है और किनाराम बाबा का ये संस्था है। आपको अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो हमारी जो सरकार हैं, सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज, जो उनको देव महादेव भी कहा जाता है, दिखाने का प्रयास करेंगे। उनके यहाँ आसन है और धुनी है। ऐसा कहा जाता है 500 वर्षों से यहाँ धुनी जलाया जा रहा है। धुनी स्वयं जलती है। जैसे कि बनारस में आपने देखा होगा, बनारस से आप जब गए होंगे तो बनारस में भी देखा होगा कि वहाँ भी धुनी जलती है। वहाँ भी तो लाखों लोगों का वहाँ माथा टेकते हैं और सभी का मनोकामना पूरी होती है। यहाँ भी दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। उसी का संस्था यहाँ भी है और यहाँ के जो मठ के जो मठाधीश हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से भी जाने का प्रयास करें। यहाँ के जो संरक्षक हैं, यहाँ जो देख रेख करते हैं सोनू जी, उनसे भी जाने का प्रयास करें। सोनू जी से मेरा आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा आप आएँ मंदिर में और मंदिर में थोड़ा सा मंदिर की दिव्यता और भव्यता को दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसी मंदिर में जाने के लिए, चूँकि हम लोग सनातनी हैं, सबसे पहले चरण वंदन अभिनंदन करते हैं। और देखिए सबसे पहले माँ, जो माँ होती है, माँ सर्वश्री माँ देवी हैं और उसके बाद से साक्षात महादेव जो देव हैं, सिद्धार्थ महादेव गौतम राम जी महाराज जी हैं और माँ मैत्रियनी योगिनी जी हैं और साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं महादेव जी का। और इस जमाने के यूँ कहा जाए तो कलयुग के सिद्ध महादेव हैं। साक्षात इनका दर्शन जो करता है उनका संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। आपको यहाँ दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ कई हजार वर्षों से यहाँ धुनी जल रही है। यहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले यहाँ भी अपना माथा टेकेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ तो कहा जाता है कि जो बनारस में जो क्रीमकुंड जो बनारसी है, वहाँ जो धुनी जलता है वो शमशान घाट से जो लकड़ी आता है उससे जलता है और सारा लोग इसका भभूत लेते हैं। यहाँ से भभूत के जो टीका करता है तो उसको संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी विघ्न बाधा से उसको कोई परेशानी नहीं होती है। कोई भी ये बुरी आत्मा लगती है या बुरी नज़र लगती है तो सिर्फ इसका एक राख मात्र से एक प्रसाद है। यहाँ से आप दिन में आप आएंगे, चूँकि रात हो गया, चूँकि हम लोग भी बनारस से पहुँचे हैं यहाँ। अब बनारस से आते आते चूँकि दूर है, यहाँ से कई से किलोमीटर दूर है, वहाँ से आते आते थोड़ा लेट हो गया है और रात हो गया है। अभी दिन रहता है तो आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ बहुत लोग यहाँ लाइन लगता है इस भभूति को लेने के लिए और यहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे। सोनू जी से आग्रह करेंगे कि महादेव के जो यहाँ विश्राम स्थल है, जो गद्दी है, सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। महादेव का यहाँ जो विश्राम करते हैं, यहाँ वहाँ के बनाया गया है, उनका तोशक रजाई बनाया गया है जहाँ विश्राम की एक मान्यता दिया गया है। यहाँ महादेव का जो डेली यहाँ सफाई होता है, डेली बिस्तर बदलते हैं और कहा जाता है कि आप रात में जब गेट बंद होता है तो यहाँ महादेव का यहाँ आसन भी रहता है और चरण भी है। यहाँ महादेव का चरण का भी मैं प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ, मेरा भी आशीर्वाद रहेगा यहाँ।